मेरे साथ बात करने के लिए आशुतोष राणा हैं, जाने माने कलाकार हैं, अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है वो साहित्य के जरिए राम और राष्ट्रवाद दोनों को बहुत सुंदर ढंग से देश के सामने रखते हैं। आशु भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश। क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है राम और राष्ट्रवाद। जब हम राम और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये पर्यायवाची क्यों बन जाते हैं? देखिए, अगर परमात्मा श्री राम को अगर हम और आप देखेंगे और उनके पूरे के पूरे जीवन दर्शन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जब भी कोई राज सत्ता समाज सत्ता के बीच में जाती है तो वो कहीं ना कहीं समाज के शेष वर्ग को विशेष बना देती है, क्योंकि ये तो अमूमन होता रहा है कि जो समाज का शेष वर्ग है वो विशेष के पास आता रहता है, लेकिन ये बहुत कम हुआ है जहाँ पर विशेष वर्ग जो होता है वो समाज के शेष वर्ग के बीच में जाकर स्थापित हो जाता है। तो परमात्मा श्री राम ने, जिनको हम और आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, उन्होंने जो जन जन के अंदर व्याप्त चेतना है वो ये मान के चलते थे कि नगर का विकास नागरिक का विकास नहीं होता। तो नगर विकसित हो जाए इसका ये अर्थ नहीं होता कि नागरिक भी विकसित हो गए हैं। वो ये मान के चलते थे कि किसी भी राष्ट्र की संपत्ति का आकलन उस राष्ट्र की जमीन से नहीं, उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के जमीर से किया जाता है। तो जब जमीर को जगाने की जो बात होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो व्यक्तिगत चेतना होती है, चेतना से चेतना का घर्षण जब होता है, तब कहीं हम और आप जमीन के तल से उठकर जमीर के तल पर आते हैं। इसलिए उनके लिए, परमात्मा श्री राम के लिए कोई भी ये देश की बात नहीं थी, क्योंकि देश का संबंध सिर्फ और सिर्फ दिशाओं से होता है। दिशांतर की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे भौगोलिक स्थिति होती है, और देश मतलब भूखंड होता है, उनका संबंध राष्ट्र से था जिसमें सभ्यता भी है, संस्कृति भी है, भाव भी है, भाषा भी है, विचार भी है, और ये हमारी भावनात्मक स्थितियाँ हैं। तो उन्होंने भूखंड ही नहीं, उन्होंने मनुष्य के भावखंड को प्रज्वलित करने का काम किया है, और वो इसी चीज़ को मानते थे। इसीलिए आज इतने लंबे सिविलाइजेशन के बाद जब भी कभी हम एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं तो राम राज्य की स्थिति हमारे और आपके सबके कल्पनाओं के पहले पायदान पर आकर खड़ी हो जाती है। देखिए, इस समय ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं युवाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूँ कि युवाओं को एक मैसेज मेरे देश की नई पीढ़ी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम महत्वपूर्ण क्यों है? Why is he important? देखिए, अगर आप उनका पूरा का पूरा जीवन उठाकर देखेंगे तो राम से अच्छा मित्र, राम से अच्छा पुत्र, राम से अच्छा पति, राम से अच्छा शासक, जिसको आप ये कहते हैं कि मर्यादित रहते हुए जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए, शुचिता का पालन करते हुए, यहाँ तक कि राम से अच्छा शत्रु भी मिलना भी, कि शत्रुता में उनके अंदर उनको इस बात की जो हमको और आपको और युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए, वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक होता है विरोध और दूसरा होता है वैमनस्य। तो विरोध होता है विचार का और वैमनस्य होता है व्यक्ति के प्रति। तो राम ने किसी भी शासन या वैचारिक व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने उसके प्रति वैमनस्य का भाव नहीं पाला है। तो उनका पूरा का पूरा संबंध कभी भी व्यक्ति से नहीं रहा, उनका पूरा का पूरा संबंध विचार से रहा है, और विचार का संबंध आचरण से होता है। तो कोई भी विचार तब महत्वपूर्ण होता है जब वो आचरण में बदल जाए, और आचरण तब महत्वपूर्ण होता है जब उसे करने के पहले उसके ऊपर विचार किया जाए। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि श्री राम ने हमको और आपको अपने जीवन काल में, अपने जीवन दर्शन के माध्यम से आचार और विचार, कथनी और करनी में एक रूपता के प्रति जो निष्ठा पैदा करने का संदेश दिया है, वह हमारे और आपके सबके लिए कल्याणकारी है और लाभदायक है। आप ही की पंक्तियां हैं, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अगर इसको आप गुनगुनाकर इस समय कैसे इसको आप प्रस्तुत करेंगे? देखिए, मैं इन पंक्तियों को तो गुनगुना दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे और आपके सबके अंदर जो हैं वो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये चाहे राणा प्रताप हों, चाहे वो कितने शिवाजी महाराज हों, ये सारी की सारी चेतनाएं
बीज रूप में मौजूद होते हैं और जो अपने जीवन काल में एक व्यक्तित्व बनते हैं और फिर कालांतर में जाकर वो अपने कृतित्व के माध्यम से एक विचार के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो व्यक्ति से विचार तक की जो यात्रा होती है, जो कि कालजयी होता है, तो मैं निश्चित रूप से आह्वान करना चाहूँगा कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ू शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने है वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। तो ये काफी लंबी कविता है अभीश, तो मैं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो माध्यम से कि मतलब आपको बोलूं, आपके जो शब्द हैं वो इतने खूबसूरत है इसमें कि मुझे लगता है कि इसमें भारत की पूरी संस्कृति समाहित हो जाती है कि असल में भारत है क्या, भारतवर्ष है क्या। जी। बहुत ही खूबसूरती से आप इसको प्रस्तुत करते हैं और मुझे लगता है कि जो इसके, मैं आज क्योंकि ये कविता आपने पढ़ी, इसके मायने क्या हैं, अगर आप कुछ समय लेकर इसे जरूर समझाएं देश के युवाओं को, जी, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है इंस्टाग्राम पे अच्छा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बना के जीवन नहीं चलता। जी, देखिए, एक होती है सफलता और एक होती है सार्थकता। जी, जीवन में एक होता है लक्ष्य और दूसरा होता है ध्येय, मतलब एक होता है टारगेट जिंदगी का और दूसरा होता है पर्पस ऑफ लाइफ। तो हमारा और आपका सबका जन्म सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए नहीं हुआ, हमारा और आपका सबका जन्म अपने पर्पस को, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। हमारा और आपका जन्म सिर्फ सफलता अर्जित करने के लिए नहीं हुआ, हमारा और आपका जन्म जीवन में सार्थकता प्राप्त करने के लिए हुआ है। तो मेरा तो यही मानना रहता है कि जिस वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को, जो भारतवर्ष की भूमि में, जिनको हम जगत गुरु कहते हैं, मतलब लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उन्होंने जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी कि पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, कुटुंब यानी परिवार। लेकिन धीरे धीरे हमने आज के इस वैश्विक दौर में और बाजारीकरण के माध्यम से हमने पूरी वसुधा को बाजार में तो बदल दिया, लेकिन हम पूरी वसुधा को परिवार में ना बदल पाए। और वसुधा से मतलब सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति से नहीं है, वसुधा से मतलब है कि इस प्रकृति में मौजूद चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, ये सारे के सारे जितने सब कण हैं मौजूद हैं, ये सारे के सारे इन सबका एक दूसरे के साथ कुटुंब के जैसा जब तक संबंध नहीं होगा, तब तक हम और आप अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ही जीवन, हम अपने बच्चों के लिए, हमारा जीवन चुनौती भी हो सकता है, चेतावनी भी हो सकता है और उदाहरण भी हो सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सच्ची स्वतंत्रता वह है जहां पर व्यक्ति को असफल होने की आज़ादी हो। और हम और आप आज की तारीख में अपने बच्चों को जैसे ही वो असफल होते हैं तो हम उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि ज़िंदगी में सफल वही होते हैं जो निरंतर असफलता के ताप को झेल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप सफल अगर होना चाहते हैं तो आपको असफल होना पड़ेगा। अगर आप चैन पाना चाहते हैं तो आपको बेचैनी को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप संतोष पाना चाहते हैं तो आपको असंतोष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि हमको और आपको अपनी इस पीढ़ी के माध्यम से या अपनी पीढ़ी को ऐसा वातावरण देना चाहिए कि जहां पर वो असफल होते हुए ग्लानि के भाव से ना भरें, बल्कि वो उत्साह से भर जाएं कि अगला प्रयास हम और तीव्रता के साथ करेंगे ताकि अपने इच्छित लक्ष्य को, इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, प्रभु श्री राम की बात करते हैं, और अगर हम प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, तो रावण की बात तो नहीं छोड़ सकते बीच में, क्योंकि उसी रावण को उन्होंने हराया जो बहुत ताकतवर था। रावण को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। शूर्पणखा के बारे में आपने जो लिखा, आपकी किताब ने जो लिखा, वो शायद ही किसी ने लिखा हो। रामराज्य में जी जी
देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रकृति जो है वो जिसको आज की तारीख में वैज्ञानिकों ने कि सत रज तम, इन तीन गुणों से मिलकर बनी हुई है कि उसमें सत्व भी होता है, रज भी होता है, तम भी होता है। तो इन तीनों के बीच में तमाम एक किस्म का संतुलन स्थापित करने की जो बात होती है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे लोग रावण के उस बात को, क्योंकि वो प्रकृति का एक हिस्सा है, तो उसकी रूप को बिना बिगाड़े हुए उसके सत्व को उन्होंने स्वीकार किया। कहीं तब कहीं जाकर वो रावण जैसे महाबली का या रावण जैसी विकट चुनौती का, जो कि असाध्य हो गया था लोगों के लिए, संसार के लिए, उसका वो निदान कर पाए। तो रावण को अगर आप देखेंगे, हम और आप देखेंगे, तो श्री राम और रावण दोनों ही शिव के उपासक थे, दोनों ही शक्ति के उपासक थे, दोनों के पास ही जबरदस्त उनकी फॉलोइंग थी, उनके अनुयायी थे, दोनों के अंदर ही नेतृत्व की क्षमता थी। लेकिन क्या कारण हुआ कि श्री राम जहां अभिनंदन के संसार के अभिनंदन के योग्य हुए, वहीं पे रावण संसार की निंदा के पात्र बने। तो बात यह है कि रावण यदि हां कहना सीख जाता तो अपनी उन तमाम संभावनाओं के होते हुए वह भी आदरणीय और अनुकरणीय हो जाते, और श्री राम यदि ना कहना सीख जाते तो कहीं ना कहीं उसकी दिशा और दशा ही बदल जाती। क्योंकि अगर श्री राम ना, मान लीजिए माता कैकेयी ने ये कहा कि अपना राज्य तुम वन को चले जाओ, और श्री राम कहते कि मैं नहीं जाता, अपना राज्य भाई को दे दो, वो कहते मैं नहीं जाता, नहीं जाते, तो फिर क्या होता स्थिति। और रावण से यदि दूसरी तरफ ये कहा जाता कि ऋषियों मुनियों को मत सताओ, ठीक है नहीं सताता, पर स्त्रियों का हरण मत करो, ठीक है नहीं करता, तो क्या होता। तो ये जो हाँ और ना की स्थितियां जो होती हैं, नकार और सकार का भाव, तो श्री राम जो थे वो स्वीकार के भाव से भरे हुए थे, और रावण जो था वो नकार के भाव से भरा हुआ था। रावण शिव से प्राप्त करना चाहता था, और श्री राम जो थे वो शिव को प्राप्त करना चाहते थे। तो शिव से प्राप्त करना और शिव को प्राप्त करना, इन दोनों चीज़ों जो मानसिकता का अंतर होता है, वही कारण है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज की तारीख में अभिनंदन और वंदन के प्रतीक बन के आ गए हैं, और रावण जो है वो क्रंदन और निंदा का प्रतीक बन के समाज के सामने उपस्थित है। देखिए आशुतोष जी, आपसे बात हो रही है, रश्मि रथी की बात ना हो, दिनकर जी की बात ना हो, तो अधूरा रह जाएगा ये संवाद। मैं दर्शकों के साथ नाइंसाफी ये नहीं करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण की वो चेतावनी, नहीं बिल्कुल, ये जी भगवान कृष्ण की वो कौन सी पंक्तियां हैं, या फिर कहें तो कृष्ण की चेतावनी की वो कौन सी पंक्तियां हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित? श्री रामधारी सिंह जी, मुझे ये जो तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का, जो श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने लिखा है, हम सब प्रणाम करते हैं मैं इसको एक हर व्यक्ति के लिए, हम और आप सब जो व्यक्ति हैं, हम और आप हमेशा बाधाओं का तिरस्कार करते हैं, लेकिन वो इस तृतीय सर्ग में कहते हैं कि बिना बाधाएं ही होती हैं जो मनुष्य के परिष्कार का कारण होती हैं। तो वो लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।